प्रणाम सभी को। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास में, वो है कि मल्टीविटामिन जो हैं वो क्या सच में स्कैम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्टीविटामिन आपको नहीं खरीदने चाहिए या वो बिल्कुल ही यूज़लेस हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हो आप तो अपना। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि क्या वो लोग सही कहते हैं या गलत कहते हैं। जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो यहाँ पर भी दो एस्पेक्ट जिनको हमको ध्यान में देना चाहिए कोई भी बात की कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। एक चीज़ मैंने ये देखी है ना कि क्रिएटर्स जो हैं आजकल, वो कोई चीज़ कितनी सही है उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर देन कि कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है उसके ऊपर। और उसी तरह का केस है आपके मल्टीविटामिन के साथ भी। दो पहलू हैं इसके, है ना, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक थ्योरी वाला एस्पेक्ट है और एक प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कहने की बातें हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच में प्रैक्टिकल हैं। तो इन्हीं को डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और मैं प्रयास करूंगा कि उतना डीप ना लेके जाऊँ इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फिर समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको लाइट ही रखूंगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो है दोनों एस्पेक्ट्स का समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाले एस्पेक्ट का भी और प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट का भी। देखिए, मुझको पता है वीडियो चल रहा है, वीडियो के चलते चलते ही आप अभी कमेंट्स में पहुंच चुके हो, आप ऑलरेडी जो है बोर हो करके थोड़ा सा इधर उधर की वीडियोस में देख रहे हो, रिकमेंडेड वीडियोस में, कि और क्या देख लूँ मैं इसके अलावा। लेकिन कुछ सीखने आए हो तो फिर फुल स्क्रीन में करके बैठ जाओ। नहीं सीखना है, टाइम पास करना है, तो भाई देखो फिर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। तो पहले थ्योरी वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि मल्टीविटामिन आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि वो जो मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स जो मार्केट में प्रेजेंट है मल्टीविटामिन के, वो हाईली अंडरडोज्ड हैं। मतलब कि जितना उसमें आपको मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि समंदर में आप बूंदे डाल रहे हो, ऐसी वाली बात है। तो देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सत्य भी है कि बहुत सारे अंडरडोज्ड मल्टीविटामिन मार्केट में है और सिर्फ उनको ले लेने से अगर हम डेफिशिएंट हैं स्पेशली किसी विटामिन में या मिनरल में, तो डेफिशिएंसी हमारी दूर नहीं होगी मात्र एक मल्टीविटामिन ले लेने से। तो ये बात तो सही है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हर एक इंसान हर एक विटामिन में या हर एक मिनरल में डेफिशिएंट नहीं होता है ना। सबकी डेफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो सबको जो है अपनी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। ये बहुत सही बात है। जैसे कई लोग हैं जो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उनको धूप में बिल्कुल नहीं निकलते हैं, तो एक मल्टीविटामिन की गोली जिसमें आपको 400 IU भी बहुत बड़ी डोज है जो बता रहा हूँ, 400 IU भी नहीं मिलता, 400 IU विटामिन डी मिल रहा है खाली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर के आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मल्टीविटामिन फेल्स हेवीली इन ट्रीटिंग योर डेफिशिएंसीज। तो कैसे चेक करेंगे कि आप डेफिशिएंट किन किन मिनरल्स और विटामिन में हैं? उसका सबसे बढ़िया तरीका है ब्लड वर्क। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं ब्लड वर्क कराना, तो ब्लड वर्क कराइए, देखिए कौन कौन सी चीज़ों में आप डेफिशिएंट हैं, फिर स्पेसिफिकली उनको आप सप्लीमेंट करना शुरू करिए या फिर उनके डाइटरी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। ये बेटर अप्रोच है। अगला पॉइंट आ जाता है कि फॉर्म क्या है आपके जो मिनरल और विटामिन है उसकी। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैग्नीशियम और जिंक का ले लेते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम में मैग्नीशियम एस्पार्टेट आता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आता है और मैग्नीशियम थ्रियोनेट आता है। तो इसमें जो अच्छी फॉर्म जो है, जो हम जिस फंक्शन के लिए मैग्नीशियम को लेते हैं, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है ना। बट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो मल्टीविटामिन में इजीली देखने नहीं मिलती। मल्टीविटामिन में कौन सी मिलती है? हमको मिलती है मैग्नीशियम एस्पार्टेट, जो सबसे चीप फॉर्म होती है। और ये जो एस्पार्टेट वाली फॉर्म है ना, ये उतना अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती और इसका जो आउटपुट है वो उतना बेटर नहीं होता जितना थ्रियोनेट और ग्लाइसिनेट का होता है। और यही सेम चीज़ बहुत सारे और चीज़ों के साथ में, जैसे जिंक सल्फेट यूजुअली देखने को मिलता है मल्टीविटामिन में। लोग कहते हैं भाई सल्फेट वाला फॉर्म मतलब सिट्रेट ले लो, वो बेटर है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन बेटर है, उसका फंक्शन बेटर है। अब एक और पॉइंट आता है कि भाई हमारी बॉडी में जो कि मतलब सेकंड पॉइंट से कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी में हर विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ऑलरेडी भरपूर मात्रा में ले रहे हैं और ऑलरेडी वो मार्कर्स कंप्लीट हैं। तो क्या होगा मतलब उनको अगर हम लेते जाएं? देखिए, तो उसमें दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अगर फैट सॉल्युबल आप लेते जा रहे हैं तो वो उतना प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा अगर आप लिमिट में ले रहे हैं। अगर RDA की गाइडलाइंस के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट जैसे कई सारे जिम ट्रेनर्स कहते हैं कि भाई मल्टीविटामिन 2-2, 3-3 टैबलेट खाओ डेली और खाते रहो सालों साल, उस केस में आपको मल्टीविटामिन नुकसान भी करेगा, क्योंकि जो घड़ा ऑलरेडी भरा होता है उसमें आप ऊपर से पानी डालोगे तो पानी फ्लो ही करेगा, है ना, वो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये फैट सॉल्युबल वाले तो नुकसान करेंगे, बट वाटर सॉल्युबल वाले एक बार को फिर भी हम समझ सकते हैं कि वो बाहर आ जाएंगे। बट फैट सॉल्युबल वाले इस तरह से जो अप्रोच अपनाते हैं ना, जो ट्रेनर्स जो 2-2 3-3 टैबलेट डेली खिलाते हैं और उस मल्टीविटामिन की जिसमें RDA वैल्यू अच्छी खासी होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। और इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप अच्छी मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो तो आपके डाइट में जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। और ये बहुत सही बात है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा आई नो, और धूप में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, बट अगर ये सब चीज़ें कर पाते हो तो ये अच्छा है और इसे ही करो। और फिर आपको मल्टीविटामिन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानती है जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल इनका बहुत अच्छा होता है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, है ना। मल्टीविटामिन को जो सप्लीमेंट है उसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जो बात कही थी मैंने, स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से स्पेसिफिक मिनरल या विटामिन को टेस्ट कराओ और देखो, उसमें अगर डेफिशिएंट हो तो उसको अलग से सप्लीमेंट करो। सो प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्या आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें सबके पास में टाइम है ब्लड वर्क कराने का, एक एक विटामिन को, एक एक मिनरल को ट्रैक करने का? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, जाइए हर रेगुलर इंटरवल पे 2-2 3-3 महीने पे अपना ब्लड वर्क करवाइए और फिर जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं उनके हिसाब से खुद को सप्लीमेंट करिए। बट ऑनेस्टली हम में से किसी के पास में ब्लड वर्क कराने का टाइम नहीं है, और लेट्स सपोज आप उनमें से हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आशावादी मानते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो ब्लड वर्क ही कराऊंगा तो ही खाऊंगा, लेकिन फिर आप अपनी जेब की तरफ देखते हैं तो फिर आपको फिर लगता है यार ब्लड वर्क महंगा ब्लड वर्क कराओ, उससे बढ़िया 800-900 रुपए का सप्लीमेंट आ रहा है जो कि आपको कुछ दे रहा है ना, कुछ सरप्लस में रख रहा है आपके पूल को, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पूल जो आपका है टोटल उसको कुछ सरप्लस में रख रहा है, जो कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। सो थ्योरी में हम हाँ ब्लड वर्क करा करके एक एक चीज को ट्रैक करके उनको पूरा कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली मोस्ट लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप करा पा रहे हो तो वेल एंड गुड, मैं खुद रेकमेंड कर रहा हूँ कि जाओ आप लोग ब्लड वर्क कराओ, ट्रैक करो एक एक चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पर, फिर उसके हिसाब से सप्लीमेंट करो। बट क्योंकि 90% लोग हम में से जो देख रहे हैं वो ये सब नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट हेल्प ही करेगा। आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल उनका उतना अच्छा नहीं है। अब आप एक एक जन का, अपने पिताजी जो बिजी लाइफस्टाइल में है, आपके ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको पकड़ के आप ब्लड टेस्ट करवाने को बोलोगे ना, वो नहीं करवाने वाले ब्लड टेस्ट, और फिर पैसा भी फालतू खर्च होगा उसमें। उससे बढ़िया एक मल्टीविटामिन उनको खिला दोगे ना डेली का, हेल्प करेगा। अब एक और जो एस्पेक्ट है फॉर्म के, फॉर्म जो है अच्छी फॉर्म होनी चाहिए, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होना चाहिए, जिंक सिट्रेट होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फॉलिक एसिड नहीं होना चाहिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मिलता है, उसका दूसरा फॉर्म होना चाहिए। देखिए अच्छी बात है, फॉर्म अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसा मल्टीविटामिन आपको मिल रहा है जिसमें सारी फॉर्म्स हैं तो आप वही लीजिए। बट अगेन फिर बात घूम फिर करके आपके पॉकेट पर आ जाती है। आपको चाहिए सारी अच्छी फॉर्म्स, बट क्या आप उसके लिए 3-4 हज़ार रुपये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट पर खर्च करना चाहोगे? आप नहीं चाहोगे ना। देखो आप चाहते हो कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो ग्लाइसिनेट डालें और वो बढ़िया फॉर्म्स डालें विटामिन्स और मिनरल्स की, बट जब बात पे करने की आती है तो हम सब बहुत हिचकते हैं। तो ऐसे में जब हमको चाहिए भी बहुत अच्छा लेकिन हम उसके लिए पे भी नहीं कर पाएंगे, उस केस में क्या उपाय है कि भाई कोई डिसेंट सा अच्छा ऑप्टिमली डोज्ड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले लोगे तो हेल्प करेगा। अब एक और जो पॉइंट था कि अगर हम अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमको हेल्प करेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है हमारा उसको बिल्ड करने में। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, ऐसा करेगा। बट फिर से लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या हम लोग खा रहे हैं उतना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स? हम लोग का इतना जो लाइफस्टाइल है वो भागा दौड़ी भरा हो गया है, कहाँ है टाइम किसे इतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का? इफ़ इन केस हम खा भी रहे हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी होती है ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है बॉडी के लिए। तो सिंथेटिकली या बाहर से सप्लीमेंट करने में वो बॉडी को अब्जॉर्प्शन उसका ईजी पड़ता है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला भी उतना फिट नहीं बैठता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। और एक और बात है कि आज से 50-60 साल पहले जो अर्थ में जो अबंडेंस थी मिनरल्स और विटामिन्स की, जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी और जो सॉइल का प्रोफाइल था वो गजब का हुआ करता था। तो पहले के टाइम पे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते थे तो उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो था वो बहुत तगड़ा हुआ करता था, आप खाते थे, दे वर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन आज के टाइम पर स्टडीज़ ये शो करती हैं
कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है सब्जियों का और फलों का वो काफ़ी कम हो चुका है पहले के टाइम से ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन और मास प्रोडक्शन। तो समझ सकते हो कि क्या लेवल रह गया है प्योरिटी का। अगर आप खाते भी हो तो उस केस में है, अगर आप कंज्यूम करते हो, मोस्टली लोग तो उतना मात्रा में कंज्यूम कर ही नहीं पाते ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल। अब एक और पॉइंट आता है कि मोस्टली लोग, हम लोग अच्छे खासे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं और उनको पता भी नहीं है, और ना हम इस योग्य हैं कि हम ब्लड टेस्ट अपना करवा पाएँ रेगुलर इंटरवल पर, और ना ही हम इस योग्य हैं कि एक एक अच्छे फॉर्म को अलग से सप्लीमेंट कर पाएँ। और ऐसे ही लोग जो बीमार भी होते हैं, जब मैं भी बीमार होता हूँ, आप भी बीमार होते हो, तो डॉक्टर जो है एक ऑप्टिमली डोज या हाई डोज मल्टीविटामिन आपको रेकमेंड करता है, तो देखते हो आपको खा करके अच्छा लगता है, आप रिकवर होने लग जाते हो और आपकी इम्यूनिटी फिर से बिल्ड होने लगती है। तो ऐसा नहीं मल्टीविटामिन काम नहीं करते हैं, है ना। वो कहावत आपने सुनी होगी, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नथिंग। तो या तो आप इस जिद में रह सकते हो कि मैं सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाऊंगा और जो मेरे डेफिशिएंसी में आएगा, जो डेफिशिएंट आएगा, मैं वही अलग अलग से खरीद के लूंगा। फिर जेब की तरफ देखोगे, फिर वो भी नहीं करोगे। इससे बढ़िया ये है कि ब्लड टेस्ट भी मत करवाओ और अलग अलग खरीद के भी मत लो और जेब की तरफ भी मत देखो। एक अच्छा खासा जो है 800-900 का सप्लीमेंट आएगा आपका मल्टीविटामिन, उसको खरीद लो। वो जो है फिर आपको थोड़ा हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जो चीज़ जो पूल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, वाटर सोल्यूबल हो, बाहर भी आ जाएगा। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा मल्टीविटामिन आपको रिकमेंड करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ प्रेथफिट का पोटेंट मल्टीविटामिन। ये जो मल्टीविटामिन है, इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आप अमेज़ॉन खोल के आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो, मतलब इसकी वेबसाइट में जा करके अमेज़ॉन से बाकियों से कंपेयर करके देख लेना। जो आपके चीप मल्टीविटामिन हैं उनसे बहुत अच्छा प्रोफाइल है इसका। मतलब कि कई ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जिनका 2 टैबलेट में जो डोजेज रहती है वो इसके 1 टैबलेट में है। तो 1 टैबलेट आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से फुलफिल करेगा, ऑप्टिमली डोज्ड है काफ़ी। साथ ही साथ ये GMP सर्टिफाइड भी है, बढ़िया फैसिलिटी में बना है, और एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स भी हैं इसके साथ में, प्लस प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी हैं आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप इसे चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं लगा दूंगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सात्विक, तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे सपोर्ट करने का भी ये तरीका है, मुझे सपोर्ट करना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें सपोर्ट करना कि भाई मल्टीविटामिन लूंगा लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में आप बाकी ब्रांड्स का ले सकते हैं, उसका ले सकते हैं, वाओ का ले सकते हैं, और एक आध 2 और ब्रांड्स हैं उनका ले सकते हैं। सपोर्ट करना है तो ये वाला, नहीं करना है तो कोई और। एक और पॉइंट ये आ जाता है कि जो लोग, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मोस्टली वो लोग एथलीट्स हैं, किसी तरह के कोई स्पोर्ट में एंगेज रहते हैं या किसी न किसी जिम की एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। तो जो जिमर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, स्वेट करते हैं, तो स्वेट के रास्ते इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स भी बाहर आते हैं आपके शरीर में से। तो एक रेगुलर आदमी जो है, जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल की दिनचर्या में नॉर्मल का काम करता है, उसके कंपैरिजन में उन लोगों का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल होता है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि हम लोग डिप्लीट ज़्यादा करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल लोगों से। तो हम लोगों को तो चाहिए ही चाहिए कि अपना जो पूल है उसको, अगर हम एक एक की डेफिशिएंसी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा तो दे के कम से कम वो जो पूल है जो बहुत ज़्यादा खाली है, थोड़ा तो भरे, है ना। तो वो लोग भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक और जो पॉइंट है मल्टीविटामिन टॉक्सिसिटी की, बहुत लोगों को टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो भाई क्यों लेनी 2-2, 3-3 कैप्सूल एक दिन में? एक कैप्सूल लो एक दिन नाश्ते के बाद, इट्स सफिशिएंट। नहीं होगी मल्टीविटामिन टॉक्सिसिटी। बहुत सारी रिसर्चेस में, स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि लंबे टाइम का जो मल्टीविटामिन कंजप्शन है उससे कुछ आपको हार्म नहीं पहुंचा है, उल्टा बेनिफिट हुआ है। कई स्टडीज ऐसा शो करती हैं जो एल्डरली लोग होते हैं वो लंबे समय तक जब मल्टीविटामिन लेते हैं तो उनका मेमोरी फंक्शन इंप्रूव हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो इंप्रूव हुई है, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर का रिस्क जो है वो कम हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है, मैं बताता हूँ कंक्लूजन क्या है। क्या मल्टीविटामिन लेना डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड्स के लिए काफी है? उत्तर है नहीं। बट क्या प्रैक्टिकल है? उत्तर है हाँ। चलो जी, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे।